सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे दर दर क्यों भटकते हैं लोग। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई शिव भगवान पे आस्था करता है, कोई कृष्ण जी पे करता है, कोई आदि शक्ति दुर्गा जी पे करता है, कोई गणेश जी पे करता है, कोई किसी ग्रंथ पंथ धर्म पे करता है, कोई कहाँ करता है, कोई कहीं करता है। तो अब जब वहां जुड़ जाते हैं कुछ लोग तो जिनको तो ये ज्ञान ही नहीं है कि किन देवी देवताओं की जो पूजा वेद शास्त्रों में वर्जित की गई, इनकी पूजा नहीं करनी है, स्वर्ग के अधीन है, जन्म मृत्यु के अधीन है, और इनके पास एक बिल्कुल लिमिटेड शक्ति है जो तुम्हारे काम नहीं सवार सकते। लेकिन वो बोले वाले जो उनका प्रारब्ध संस्कार इतने उदय ही नहीं हुए कि उनको ये बात का पता चले। पर 5 देव उपासना जिसमें कि आदि शक्ति सूर्य, गणेश, शिव और विष्णु जी की, ये 5 देव उपासना काल माया से परे रहती है। जब और भी जो माया से परे गुरु पीर साधु संत फकीर है, ग्रंथ पंथ है, उनकी जगहों पे जब लोग कोई पुण्य उदय होता है तब वहां पहुंचते हैं, कोई संस्कार अच्छे सामने आते हैं, और जब उस दरबार पे वो जाते हैं तो जाते ही कई बार कोई ना कोई काम उनका बन जाता है, बड़ा चमत्कार हो जाता है, क्योंकि उनका अच्छा प्रारब्ध था पुण्य का, कोई पुण्य फला, तो वो उस दरबार पर पहुंच गए तो उनकी आस्था बन गई पौनारी पे, पीरा पे, आदि शक्ति पे, विष्णु जी पे या शिव पे। तो अब वो तो उसके कोई प्रारब्ध और उसके पुण्य उदय हुए थे, जितनी भी शक्तियां थी उन्होंने जिनकी भी झोली भरी, उनको साधना कराई, उनको ज्ञान दिया, उनको एक रास्ता दिया, मार्गदर्शन किया। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि जाते ही वहां पे ये मेरा चमत्कार हो गया, करिश्मा हो गया, रहमत होगी, तो वो वहां इसलिए कि कोई पुण्य उदय हुआ है, वहां पौनारी जी पे आस्था बन जाए, लगदाता जी पे बन जाए, जहां 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 भी आस्था हमारी बनी हुई है जब बन जाती है। लेकिन अब वो ये सोचते हैं कि मेरा आते ही काम हो गया, अब ये हो गया, अब दूसरी कामना लाएंगे और लोगों को भी बताओगे, तुम भी जाओ, वहां जाते ही काम हो जाता है। अब तब उसके पुण्य उदय हुए थे, कोई अच्छा संस्कार, सात्विक गुण उसको लगा था, पिछले पुण्य का उसको फल मिला कि उस दरबार में उसकी आस्था बढ़ गई, वो वहां चला गया। अगर वहां सही गुरु है, पाखंडी नहीं है, कोई फरेबी नहीं है, झूठी नहीं है, वह ऐसे ही सिर घुमा दिया, चौंकियां कर ली, पुच्छे कर दी, जब पैसा लेने के लिए कलयुग में लोग बैठे हैं गुरु की आड़ में, वाणी कहती है शंख चोर रामखोर, रामचंद्र कहेगी सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना गोवा मोती खाएगा, किसी किसी को असल गुरु मिलेगा और लोग भीड़ देख के और रस देख के गुरु बना लिया करेंगे और भटकेंगे और नरक जाएंगे। अब 100 गुरुओं में से कोई एक अच्छा भी है, वहां भी बंदा 99 जगह पे भटक चुका है, वो वहां भी उसकी आस्था नहीं बन पाती। इसलिए सही गुरुओं तक कोई अगर पहुंचता भी है तो वो पहले ही बेचारे ना धक्के खा के भटक के आया है, तो वही उसका एक्सपीरियंस उसने उठाया होता है। पर खैर वो ऐसा सोच लेता है कि ये चमत्कार हो गया, तेरी रहमत होगी। अब वो कामना, उसमें तो उसके पुण्य भी उदय हुए थे, पीछे प्रारब्ध ने भी सपोर्ट किया था, तो एक शक्ति से जुड़ा उसका काम बन गया। अब वो दूसरी कामना करेगा, तीसरी करेगा, चौथा करेगा, और एक के बाद एक कामना वो बनाता जाएगा। जैसे आग में घी डालेंगे, आग दबेगी, फिर आग भड़केगी। दूसरे लोग वो वहां जुड़ जाएंगे, वहां समझेंगे, वहां बैठेंगे, और वहां का जो सिखाया जाता है कि कीर्तन करो, सेवा करो, तन मन धन से गुरु बनाओ, नामदान लो, सिमरन करो, कीर्तन में नाम गुण रूप लीला धाम संतों का गुणगान करो, और गुरुओं पीरों संतों पक्को गुरुओं का प्रवचन सुनो। इससे धीरे धीरे जो भी उनकी कामना है, उनके पाप नष्ट हो जाएंगे, उसकी पूर्ति हो जाएगी, उनकी साधना सिद्ध होने लगेगी, वो दात उनको प्राप्त हो जाएगी। अब इन्होंने मेहनत की, वहां बैठे, वहां जुड़े और वहां ज्ञान लिया, जब पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा ली, कीर्तन, स्मरण और सिमरन, ये तीनों चीजें इन्होंने की। अब इनकी चौकियां जब वहां जाना उस शक्ति के माध्यम से सफल होगा, तो तब उनको वो दात मिल जाएगी। और तीसरे हैं, वो समझ जाएंगे कि यार मांगने की तो जरूरत ही नहीं है, रोटी से मांगते ही नहीं पेट भरो, पानी से मांगते ही नहीं प्यास जाए। जब सही पंखे का स्विच चलाते हैं तो हवा आती है, जहाँ करंट आ रहा है उसको उस तार को हाथ लगाओ
तो मरेंगे ही मरेंगे, जब बिजली आएगी आएगी। तो वो वहां जाके समझ लेते हैं कि भगवान से किस तरह से, संतों से, गुरुजनों से या उन पवित्र शक्तियों से कैसे दातें पाई जाती हैं। वो सेवा, प्रेम, कृपा और दर्शन, ये चार चीजें मांगने के बाद भी बंदा, भगवान कहता है तूने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, क्योंकि ये निष्काम चीजें होती हैं, ये किसी कामना में नहीं आती। तो दर्शन मांगेगा तो रास्ता खुला रहेगा, चौकियां मिलती रहेगी। प्रेम मांगेगा तो गुरु गुरु भगवान की करीबी मिलेगी, तीनों लोगों में उनको साथ रहना पड़ेगा। और सेवा मांगेगा तो उससे तन मन धन शुद्ध होगा, प्रारब्ध उसकी बढ़ेगी, पात्रता उसकी बढ़ेगी। तो कृपा मांगेगा तो कृपा में फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, तीनों लोगों के सारे सुख उसके पास आ जाएंगे, क्योंकि उसने रिश्ता बना लिया और प्रेम डाल लिया। संसार में भी जहाँ रिश्ता प्रेम होता है वो हमारी हेल्प करते हैं, पर वो तो नहीं कर सकते हैं बेचारे, जिनकी उनके पास समर्थ है। किसी का 10,000 है, 20,000 है, वो तुम्हें 5,000 दे देगा। या जो तुम चाहते हो चमत्कार, कृष्ण, दुख, पाप नष्ट, ये सब संसारी नहीं कर पाते। लेकिन संत और गुरु और आराध्य इष्ट देव अगर परिपूर्ण है, काल माया से परे हैं, तो उनसे प्यार और रिश्ता बना लोगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो ये पहले नंबर के लोग ये दर दर भटकेंगे कि किसी भी एक दरबार पर टिक के नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कंसेप्ट बना लिया भगवान से जोड़ी बनाने वाला, वो दूसरा कि यार चौकियां सिद्ध करो, या जो प्रोसीजर सिखाया जाता है अपनी पात्रता को बनाओ, वो तो कृपा करने को तैयार है, झोली भरने को तैयार है। लेकिन मेरे पास अगर बर्तन ही नहीं है, उन्होंने मुझे बीज दे दिया, जहां मैंने जाके लगानी है वो भूमि अगर बंजर है तो मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं होगा। अगर मेरी भूमि ठीक है और बीज नहीं ठीक है तब भी रिजल्ट नहीं होगा। अगर बीज भी ठीक है, भूमि भी ठीक है, जो मुझे चाहिए लंगाट, चीकू, संतरा, किन्नू, उसका मौसम ही नहीं है तो तब भी कोई रिजल्ट नहीं होगा। जहाँ ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर के खिलाफ हमें वो चीज चाहिए। तो अब जब वो जाता जाएगा वो समझ जाएगा, एक दिन लगातार जाते हुए उसकी जो बंजर भूमि है वो भी उपजाऊ होगी। तो बीज तो ठीक ही ठीक है, वहां शक्ति है और मौसम भी ठीक हो जाएगा, उसका प्रारब्ध उसको सपोर्ट करेगा। अच्छे सात्विक गुण का टाइम आएगा, वो कंटिन्यूसली जाता जा रहा है और प्रारब्ध को बढ़ाता जा रहा है। तो एक दिन चमत्कार होगा, कृष्णा होगा, उसकी झोली भर जाएगी। वहां के गुरु सही हो, क्योंकि अगर गुरु सही है तभी सारी बात बनेगी, अगर पूर्ण है। नहीं तो गलत साधनाओं में भटक जाओगे और गलत भक्ति करने लोगे। इंद्रियों की भक्ति, कर्म इंद्रियों की भक्ति, ना मन की भक्ति करोगे नहीं। मन ही पापी है, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, मन ही सब दुखों का कारण है, मन ही सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, और मन ही सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। तो ये दूसरे और तीसरे ये तो समझ आएंगे कि किस तरह से झोली भरेंगे। और ये जो पहले लोग हैं, ये दरगाह जी ने नहीं किया, बाबा बालकनाथ पे चलो, वहां नहीं गया चर्च में चलो, वारचनी गुरुद्वारे चलो, वहां नहीं जाए वहां चलो। तो सब शक्तियां परिपूर्ण रहती है, उनसे जोड़ी बनाने का एक तरीका होता है, जिसके लिए पूर्ण सदगुरु चाहिए होता है, जो हमें ये सारी बातें समझाए। तो ये वाले लोग जो जो ऐसी अपनी कंसेप्ट बना लेते हैं, खुद भी भटकते हैं, फिर लोगों को भी कहते हैं, और लोग भी इसी फार्मूले से आ जाते हैं। उनको फिर आते हैं, उनको नहीं मिलता, बोले यार हमारे तो काम हुआ नहीं, हमारी तो जोड़ी भरी नहीं, हमारा तो ये काम मिल नहीं रहा। तो वृष्टि एक जैसी होती है, बारिश, लेकिन जहाँ जो बीज होते हैं वहां वही फल लगता है। टीचर एक होता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई बंक करता है, कोई फेल होता है, कोई उसी टीचर से पढ़ के टॉप कर जाता है। ऐसे ही भगवान को, गुरु को जो गुरु जानते हैं और मानते हैं, दो चीजें, उनके लिए भगवान वाला काम करता है, गुरु गुरु वाला काम करता है। नहीं तो बड़े बड़े अवतार दुनिया में हुए, संत महात्मा भी हुए, जिन्होंने जानने के बाद उनको माना नहीं, उनको कोई फल उनसे प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा उनमें कमी निकाल के, दोष निकाल के और ज्यादा पापी हो गए और ज्यादा उनको दंड मिला। इसलिए ये पहले नंबर वाले जो लोग हैं, ये खुद भी भटकते हैं, भटके हुए हैं, जब पाखंडियों, झूठ, फरेब, आडंबर, जहाँ संक चोर, हरामखोर, भगवान की आड़ लेके, जब क्योंकि नौकरी करके पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ दुकान करके पैसा कमाना, इसमें सिर घुमाओ, पाखंड करो, दो चार श्लोक इधर उधर के याद कर लो,
कोई अंतरी विज्ञान तो है नहीं है और गुरु बन के बैठ जाओ, दुनिया तो मूर्ख है ही है। इसलिए वो तो रजतम सत हर तरह का इंसान इस दुनिया में है। तो यहाँ भगवान लोग शैतानों की भी पूजा करते हैं, इधर पूजा भी करते हैं, बलियां भी देते हैं भगवान के नाम पे, नशा भी कर रहे हैं। तो भोले भाले लोग बेचारे उनके कहने में आ जाते हैं और खुद भी उधर उधर भटकते हैं, धक्के खाते हैं और वो भी धक्के ही खाते हैं। रामदास की तरफ से